गुड इवनिंग गाइस। तो आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो आज हम ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है और कैसे कैसे हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हमें समझना है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड मीन्स खून, प्रेशर मीन्स किसी चीज़ का दबाव पड़ना, ठीक है। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर, उसको क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जहाँ से ब्लड फ्लो होता है वहाँ से क्या होता है प्रेशर लगता है, तो बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर टू टाइप्स के होते हैं, एक लो ब्लड प्रेशर एंड एक हाई ब्लड प्रेशर। तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो डाउन होता है, कम होता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें बीपी क्या हो जाता है हाई हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है, नॉर्मल इंसान में बीपी कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल बीपी होता है ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। जो एडोलिसेंट एज होती है, मतलब एडल्ट एज होती है, उसमें क्या होना चाहिए 120/80 क्या होना चाहिए बीपी नॉर्मल होना चाहिए। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग, जैसे 40 ईयर एज प्लस हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है पेशेंट का अगर 140/80 भी बीपी होता है तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 150 क्रॉस हो जाता है, 160/90 80 बीपी आ रहा है तो क्या होता है वो हाइपरटेंशन कहलाता है। देन अगर 120/80 से लो हो जाता है बीपी, जैसे 100/60, तो उससे क्या बोलेंगे हम हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगा बीपी तो उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। देन अगर बीपी क्या होता है बाय 80 से लो हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो टाइप्स थे लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो बीपी होती है जो वॉल्स होते हैं, जो वॉल में प्रेशर, जब वॉल में प्रेशर कम लगता है तो उसको क्या बोलते हैं लो बीपी। और हाई में क्या होता है अगर वॉल में प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हाई। तो ये हो गया दो चीज़ हमारा टाइप्स। तो उसके बाद होता है जैसे कि हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मैंने बता दिया आपको कि हाइपोटेंशन में बीपी लो होता है और हाइपरटेंशन में बीपी हाई हो जाता है। देन उसके बाद होता है नॉर्मल बीपी, 120/80 नॉर्मल बीपी होता है। देन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारा, किससे हम चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर है। जैसे कि हम फीवर चेक करते हैं तो फीवर हम थर्मामीटर से चेक करते हैं, तो वैसे ही हमारा क्या होता है बीपी चेक करने की भी एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे इसका क्या नाम होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर। ये होता है बीपी, ये देखो ये कफ है एंड इससे हम पंप करते हैं। तो जैसे हम पंप करते हैं तो क्या होता है यहाँ से हम ऑन कर देंगे, ये देखो जैसे यहाँ से ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ मरकरी होती है, ये मरकरी ऊपर उठती है जब हम चेक करते हैं। देन तो ये है स्पेग्नोमैनोमीटर। इससे क्या करते हैं हम बीपी चेक करते हैं। सिस्टोलिक किसको कहते हैं 120 को, जैसे 120/80 mm ऑफ Hg मैंने नॉर्मल बीपी बोला था। तो जो सिस्टोलिक होता है उसको बोलते हैं 120 को बोलते हैं, और जो नीचे वाला बीपी होता है जैसे 80 तो उसको क्या बोलेंगे डायस्टोलिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टोलिक बीपी की। सिस्टोलिक बीपी क्या, जब ब्लड राइट आर्टरियम में आता है उसको और फिर क्या करता है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे सिस्टोलिक। देन सिस्टोलिक बीपी क्या होता है 120। देन उसके बाद क्या होता है डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी क्या, हार्ट हमारा क्या करता है बिल्कुल रेस्ट मोड पे चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं डायस्टोलिक। जैसे कि हार्ट रेस्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। देन उसके बाद आता है कि जैसे अभी मैंने बोल दिया है कि अगर बढ़ा हुआ बीपी किस में होता है ज़्यादातर अगर एडोलिसेंट में अगर बढ़ के आता है बीपी तो उसको क्या बोलेंगे हाइपरटेंशन। अगर देन अगर +40+ पर्सन होते हैं, कोई लोग होते हैं, अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ होगा तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा हो जाएगा या 160 170/80 90 100 तो उसको क्या बोलेंगे हाइपरटेंशन। देन उसके बाद क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उसमें क्या होता है एक जो हमारा हार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है जो हार्ट का अपर पार्ट होता है एंड लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में क्या होता है जो एंटीरियर वेना केवा होता है और लोअर पार्ट में पोस्टीरियर वेना केवा होता है। तो उसमें क्या करता है जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे कैसे फ्लो करता है तो ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या होता है जो अपर
आर्टरियम में भी अपर पार्ट में भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एंड लोअर पार्ट में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो O2 को हम CO2 में एक्सचेंज कैसे होता है, जो एक्स करता है, जो ऑक्सीजन होता है राइट एट्रियम में ऑक्सीजन होता है, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में किसके थ्रू जाता है, लंग्स से आता है ब्लड, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड आता है, उसके बाद क्या करेंगे, पल्मोनरी वेन में जाएगा और वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के बाद क्या करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में आता है ब्लड, देन उसके बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हार्ट करेगा, देन फिर क्या होता है, जो वॉल होते हैं हार्ट के, चैम्बर होते हैं, जैसे 4 चैम्बर होते हैं तो वो बंद होते हैं। तो जैसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, फिर जो वॉल होता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। देन जब ओपन होएगा तो जो राइट आर्टरियम से क्या करेगा, ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड जाता है तो उस टाइम पे एक बीट हमारी होती है पूरी, ठीक है, एक बीट हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्या होता है, जब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो क्या करेगा, जो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब, ठीक है। देन फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या करेगा, ब्लड लंग में जाएगा। देन CO2 से क्या बनेगा, O2 में क्या हो जाएगा, ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, CO2 से ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। जब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में जाता है तो क्या हो जाएगा, CO2 से O2 में एक्सचेंज हो जाता है ब्लड। देन उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ जाता है, फिर ब्लड अओर्टा में जाएगा तो क्या करेगा वो, ब्लड, ठीक है, ब्लड जाएगा। देन फिर पल्मोनरी वेन और अओर्टा के थ्रू किस में जाएगा, ब्लड पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में जाएगा। और इसके थ्रू ही क्या होगा, ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट काम करेगा, तो फिर हमारा ब्लड भी नॉर्मल रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर जैसे कि ब्लड मतलब हाइपरटेंशन कैसे होता है, कि अगर जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, किस किस के कारण से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, या जेनेटिकली या एज फैक्टर के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, और क्या होता है, अगर फैट भी बहुत ज़्यादा इसके कारण है। देन स्ट्रेस, अगर पेशेंट स्ट्रेस लेगा तो इसके बाद है ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम पेशेंट को पहले चेक करेंगे, हम पेशेंट को मतलब वीकली बुलाएंगे, चेक करेंगे उनका बीपी, और फिर अगर पेशेंट का बीपी कंटिन्यू बढ़ता रहता है तो क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन स्टार्ट करो, और मेडिसिन को छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू रखना है। तो मेडिसिन में जैसे एटोरवा ले सकते हैं 40 mg, एंड टेल्मा ले सकते हैं, और टेल्मा, देन एमलॉम 5 mg या 10 mg में आती है, वो भी ले सकते हैं। बीपी की गोलियाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, ये गोली ऐसी नहीं लेनी है, सबसे पहले हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करना है, देन उसके बाद हमें क्या लेनी है, मेडिसिन। तो और हमारा जो घरेलू उपाय है, हम घर में कैसे, जो होम रेडी नहीं होती है, होम में हम कैसे कर सकते हैं, कि अगर हाइपरटेंशन है तो पेशेंट को बोलना है कि सबसे पहले तो स्मोकिंग नहीं करना है, एंड अल्कोहल नहीं लेना है। देन उसके बाद क्या होता है, नमक हमें कम लेना है, ठीक है, नमक खाने में हमें कम करना है, और ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, ऑयली चीज़ें मतलब जैसे कोई रिफाइंड वगैरह या तेल ज़्यादा डालते हैं खाने में तो वो कम डालना है, और नमक मिर्ची भी कम खानी है, नमक कम लेना है। देन स्ट्रेस नहीं करना है, डेली योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, और मोटापा बढ़ने नहीं देना है। और अगर पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और साल्ट ज़्यादा लेना है, खाने में ज़्यादा लेना है, और एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, और स्ट्रेस में नहीं रहना है। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल बीपी की एक्टिमल बीपी होता है 120/80 mm of Hg, और पेशेंट को 30 साल से ऊपर के लोगों को एडवाइस करना चाहती हूँ कि उनको बीपी मंथली में चेक करते रहना चाहिए अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या सब सेंटर में जाकर। और सबसे जो मतलब हमारी ये छोटी छोटी बीमारी हमारे बॉडी को नुकसान कर सकती है, और आगे भी ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर टॉपिक।
डिजीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में काउंट होती है ब्लड प्रेशर। तो इसको हल्के में ना ले, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है हाइपरटेंशन। इसमें पेशेंट शॉक में भी चला जाता है और पेशेंट को अटैक भी आने के चांसेस होते हैं। पेशेंट की दिमागी नस भी फट सकती है अगर बीपी ज़्यादा ही हाई हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए खाने पे, और एक्सरसाइज एंड योगा ज़रूर करना चाहिए, और मेडिसिन प्रॉपर लेनी चाहिए। थैंक यू।